कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीशक्तिनारायणाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। व्यास उवाच अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, जिस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे बतलाएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, किसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण करने की कामना से विविध लोकों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना जोनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में गए। नारद जी बोले कि हे पाणिय, मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न अस्थावर जगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों के पीड़ा को दूर करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग किस पूजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है सो कहिए, सब मैं आपको बतलाऊंगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बतलाएं। तब श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में परम दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान के ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है, इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है दुख सुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म मंच पर होकर के सायं काल में भगवान सत्यदेव की पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवैया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। फल में केला, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में लेकर के भगवान को निवेदन करे। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि का आयोजन करे, रात्रि में जागरण करे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय सूत उवाच। दूसरे अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को दे करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसा बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला कि प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र तुम का उत्तम व्रत करो, पूजन करो, जिसे करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सुनते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा की चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने उत्तम व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा सो मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुन करके किसने व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते